नीतीश कुमार को लेकर के आपकी क्या अवधारणा है? जिस तरीके से उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, फिर से मुख्यमंत्री बने, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे या बीच में कुछ खेल हो सकता है? क्या आप गणित जो है, क्योंकि आप गणित के शिक्षक हैं, तो गणित नीतीश कुमार के पक्ष में है, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में तो बदलते रहता है और वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, लेकिन उनका हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि बिहार को उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न दिलवाया, लेकिन बिहार में टॉपर होने की संभावना है और वो प्रयास करना चाहिए। जो सरकार में है, निश्चित रूप से उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि बिहार को टॉपर बनावे। मतलब नीतीश कुमार ने बिहार को करा, फर्स्ट डिवीजन दिलवाया। ये तो और हम उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, क्या कभी इच्छा थी कि नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, उनकी पार्टी में? नहीं, हमारा कोई इरादा ही नहीं था चुनाव लड़ने का। अच्छा। ये जस्ट चांस फैक्टर कहिए। चुनाव में सर किस तरीके से आए आप? जब शिक्षा क्षेत्र में चुनाव में आपका कैसे आना हुआ? प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे 91-93 सेशन में, और उस समय से हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम वहाँ एक शिक्षक थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। और जब 2022 में उन्होंने पदयात्रा शुरू किया तो हमारे पास उनका मैसेज आया और उन्होंने बात भी की कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन उस समय हम वाइस चांसलर थे और मेरा टर्म 2024 के अगस्त में पूरा हो रहा था, तो हमने उनसे कहा कि अभी तो हम कुलपति हैं और मेरा टर्म 2024 के अगस्त में पूरा हो रहा, उसके बाद हम सोचेंगे। और जब मेरा टर्म पूरा हुआ तो उन्होंने फिर याद दिलाया कि आपने कहा था कि हम सोचेंगे। तो 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो उस स्थापना दिवस पर 6 लोगों का जो संबोधन हुआ मंच से, उसमें एक मेरा भी संबोधन था, और मेरा संबोधन केवल शिक्षा पर था कि बिहार में क्या क्या किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो वहाँ से जन स्वराज से हम जुड़े, और इलेक्शन लड़ने की बात जो थी वो मेरा कभी इरादा नहीं था कि हम इलेक्शन लड़े, लेकिन प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे कि नहीं, आप इस क्षेत्र के हैं, आप इस क्षेत्र के समस्याओं को जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और यह क्षेत्र कुम्हरार शिक्षा का हब माना जाता है। जैसे पटना विश्वविद्यालय और ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में पढ़ते थे, तो इस क्षेत्र से आप चुनाव लड़िए। तो अंत में हमने कह दिया कि ठीक है, जब आप सोचते हैं तो हम लड़ेंगे। अंत में सर कुछ सवाल आपसे लूंगा, क्या आगे की राजनीति केसी सिन्हा जो है वो जेडीयू के साथ कर सकते हैं? देखिए, फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी जो कह रही है, हम अपने पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ हैं। नहीं, नीतीश कुमार की आप सराहना करते हैं, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को फर्स्ट भी बनाया है, तो टॉपर बनाने की जरूरत है। तो क्या अगर आपको आगे से ऑफर मिलता है कि आप नीतीश कुमार कहते हैं कि आप जेडीयू के साथ आइए, बिहार को आगे बढ़ाना है, उस पर क्या आप जेडीयू के साथ जाएंगे? देखिए, पार्टी तो जैसे 2 एनडीए और इंडी गठबंधन, तो पार्टी तो एक दूसरे से कभी सपोर्ट भी करते हैं, एक साथ भी हो जाते हैं। तो फ्यूचर कोई नहीं जानता है। और आपने कहा नीतीश कुमार जी के बारे में, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट डिवीज़न बिहार को दिलवाया है। हम हर बार कहते आ रहे हैं कि बिहार जहाँ था उससे इस स्तर पर उन्होंने, लेकिन बिहार में टॉपर बनने की संभावना है, इस पर और काम करने की जरूरत है। क्या आप उनके साथ जाकर काम करेंगे अगर मौका मिले? बिहार के लिए जो भी होगा, हम किसी के साथ हैं। बिहार के लिए जो भी काम दिया जाएगा और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम अपने लेवल से भी करेंगे, और पार्टी अगर कहेगी तो भी करेंगे, सरकार कहेगी तो भी करेंगे।